गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं हिमांशु शेखर, सहायक शिक्षक भांगीलाल रुंगटा प्लस 2 उच्च विद्यालय चावासा। विषय विज्ञान, अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म एवं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे इथेनॉल एवं इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा था। आज मैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज जो ये प्रश्न है, इनके क्या सही जवाब होने चाहिए, इनके उत्तर क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी मैंने देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अधिकांश उपयोग ईंधनों के रूप में क्यों किया जाता है। हम लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं। कार्बन तथा इसके यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका ज्वलन ताप सामान्य होता है, इनका रखरखाव आसान होता है, इनके दहन पर नियंत्रण भी संभव होती है। दहन के फलस्वरूप ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अधिकांश उपयोग ईंधनों के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। हम लोग पिछली कक्षा में संकलन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं CH4, C2H6, C3H8, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H2, C3H6 ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम लोग जानते हैं कि संकलन अभिक्रिया जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। तो यहाँ हमारे बीच जो उदाहरण दिया गया है C2H2, C3H6 ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः संकलन अभिक्रिया C3H6 जिसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं, C2H2 इसको इथाइन या एसिटिलीन कहा जाता है, इसके साथ जो है संकलन अभिक्रिया जो है संपादित होगी। इसकी क्या संरचना सूत्र होगी इसको भी हम लोग जरा जान लेते हैं। ये हो गया प्रोपीन, ये हो गया एथाइन, इसको एसिटिलीन भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विकृतीकृत या विकृत अल्कोहल क्या है। हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल का लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए इसके पीने के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें पिरीडीन, कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे कि यह पीने योग्य न रह जाए। ऐसे अल्कोहल को क्या कहा जाता है, विकृतीकृत या विकृत अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसको नीला कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है। इथेनॉल के 5% जलीय विलयन को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है, अर्थात 95%
इसमें इथेनॉल पाए जाते हैं और 5% जल पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्टर की गंध कैसी होती है, इसके क्या उपयोग हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ईस्टर के निर्माण के बारे में पढ़ चुके हैं। सामान्यतः ईस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग कृत्रिम इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में एवं सुगंधित पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रकृति में फलों तथा फूलों में ये पाए जाते हैं। ईस्टर की उपस्थिति के कारण ही पके हुए फलों तथा फूलों से हल्की हल्की मीठी सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, पावर अल्कोहल क्या है, इसके क्या उपयोग है। पावर अल्कोहल जो है एक तरल मिश्रण होता है जिसमें 80% पेट्रोल होते हैं, 20% इथेनॉल होते हैं और थोड़ी मात्रा में बेंजीन इसमें मिलाया जाता है। इसको अलग तरह से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। जब 20% इथेनॉल को थोड़ी मात्रा बेंजीन की उपस्थिति में 80% पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसको पावर अल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल में प्रमुख ऊर्जा के रूप में किया जाता है, मोटर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो प्रश्न थे ये कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म एवं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक से संबंधित थे। अगली कक्षा में मैं इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मुझे आशा है आज मैंने जो ये प्रश्नों की जानकारी दी है इसकी अच्छी समझ आप लोगों में विकसित हुई होगी। आप लोगों को किसी भी तरह की शंका होती है तो एनसीईआरटी के बुक को देख सकते हैं, अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।